नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में इस परीक्षा में कुछ बदलाव किए हैं, उसी बदलाव को हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कुछ बदलाव किए गए हैं सरकार ने। झारखंड सरकार ने कुल 63 प्रस्ताव पर सहमति बनाई है। अब से झारखंड से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जो भी उम्मीदवार झारखंड टीईटी परीक्षा देने चाहते हैं उनको मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य है, वो भी झारखंड से। हाँ, हालांकि ये नियम आरक्षण वर्ग के लिए लागू नहीं होता है। जो भी आरक्षण वर्ग है उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, खाली ये सामान्य वर्ग के लिए ये नियम है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करना अनिवार्य है। साथ ही अब सरकार ने क्या कर दिया है कि अब झारखंड टीईटी जो भी आप परीक्षा देंगे, इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी मान्यता जीवन भर रहेगी। मतलब पहले कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ समय तक रहती थी, ऐसे 2, 3, 4 साल कुछ भी समय सीमा थी उसकी, तो वहां तक रहती थी। लेकिन अब ये जीवन भर रहेगी, मतलब उसकी मान्यता इस सर्टिफिकेट की। ऊपर से अब क्या है, उम्मीदवारों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में ना पास होना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। ये हमारा ये तीन हमारे ये जरूरी हो गए, काफी 3 नियम काफी ये हो गए हमारे। एक मैट्रिक इंटर परीक्षा और सर्टिफिकेट मान्यता जिंदगी भर रहेगी, और क्षेत्रीय भाषा के पेपर में पास होना अनिवार्य होगा। और बाकी हम पास होने के क्या नियम है उसको नीचे देखते हैं। ये नए नियम का नोटिफिकेशन है, हमारी साइट पे आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। हाँ जी, ये है पासिंग के कुछ नियम। ठीक है, तो अब सामान्य वर्ग को न्यूनतम और पास होने के लिए कम से कम 60 अंक, मतलब 7% अंक लाना जरूरी है। ये सामान्य वर्ग के लिए है। एससी और एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 30 और पासिंग मार्क्स 50, मतलब 50% लेके आना है आपको। वही आदिवासी जनजाति के लिए 30 और 50। वही पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 35 अंक और 55% पास होने के लिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 और 55 पासिंग मतलब परसेंट चाहिए। और दिव्यांग वर्ग के लिए 30 न्यूनतम और कुल अंक 50। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स का है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बाकी कुछ एक और बदलाव किया गया है। अब परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं हम। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए पैटर्न, ठीक है, इसमें बदलाव कुछ भी नहीं किया गया है, मैं आपको बता दूं। अब की बार भी परीक्षा 200 अंकों की होगी और 200% पूछे जाएंगे। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में से 20% पूछे जाएंगे और 20 अंक दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा। और हिंदी भाषा मतलब भाषा का विषय, तो हिंदी अंग्रेजी 20% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन का 1 अंक होगा। आप हिंदी की जगह उर्दू, संस्कृत कोई से भाषा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, इस पर भी 20% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। गणित विषय पर 60% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन के लिए 60 अंक दिए जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन पर भी 60% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन का 1 अंक दिया जाएगा और कुल अंक होंगे 60। अब चलते हैं हम कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। ये इसमें एक बदलाव किया गया है, ये बदलाव हम देखेंगे। तो ये परीक्षा पूरे 250 अंकों की होगी। इसमें भी वही है, प्रत्येक पर्सन के लिए 1 अंक, कुल 250 अंक। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पे कुल 25% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन के लिए 1 अंक, कुल अंक 25। भाषा पर हिंदी अंग्रेजी पर 25% पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर्सन पर सही
सही उत्तर पे 1 अंक दिया जाएगा। हाँ, इसके अंदर एक बदलाव किया गया है कि पहले क्या था कि उर्दू पे 20% पूछे जाते थे। अगर आप उर्दू ले रहे हो हिंदी की जगह तो उर्दू पर 20% पूछे जाते थे और 30% हुआ करते थे अंग्रेजी पे। लेकिन अब से 25% ही पूछे जाएंगे दोनों पर। ठीक है, मतलब कि उर्दू पे 25 और अंग्रेजी पे 25, दोनों को बराबर कर दिया गया है। बस यही एक बदलाव इसमें किया गया है, बाकी सब चीज पहले की तरह है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पे 25%, कुल अंक 25। और हाँ, वैकल्पिक विषय, अब ये सेक्शन भी काफी अहम है। ठीक है, गणित और विज्ञान दोनों पे 150% पूछे जाएंगे 150 अंक के लिए। गणित पर 70 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि विज्ञान पर 80 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, विज्ञान पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान। इसमें से आपको 2 का चयन करना है। मतलब 40-40-80, तो आपको इसमें से 2 का चयन करना है। अब चलते हैं। अच्छा, आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं और समाज अध्ययन विषय पर आपसे 150 अंकों के लिए 150% पूछे जाएंगे। अब ये 5 हैं: समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इतिहास और भूगोल। इसमें से आपको 3 का चुनाव करना है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें से 3 का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाषा के लिए 150 अंक के लिए 150% पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में 75 अंकों के लिए सवाल पूछे जाएंगे, जबकि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अन्य संबंधित भाषा पर 75 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। 75 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे। तो मतलब अंग्रेजी पे तो 75 पूछे ही जाएंगे, बाकी इन पे भी 75 अंकों के लिए सवाल पूछे जाएंगे। बस यही बदलाव हुआ है। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ ज्ञान मिला हो तो हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद आपका।